अपनी बैकलॉग भर्तियों को भरने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित संघ से जुड़े लोग एक बार फिर राज्य सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए। राज्य सचिवालय पहुंचने से पहले ही शिमला पुलिस ने दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों को राज्य सचिवालय आने से रोक दिया। इस दौरान ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने ट्रैफिक को बाधित करने की भी कोशिश की। पुलिस के साथ उनकी हल्की धक्का मुक्की भी हुई। दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों ने शिमला पुलिस पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि वह सभी लंबे वक्त से बैकलॉग भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। साल 1995 के बाद से लेकर अब तक भर्ती नहीं हुई है। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन को धरना देते हुए 274 दिन का वक्त बीत गया है। चुनाव आचार संहिता से पहले भी वह शिमला के मॉल रोड पर बने रेन शेल्टर में 100 दिनों से भी ज्यादा तक क्रमिक अनशन पर बैठे रहे। तब भी सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने के लिए नहीं आया। अब एक बार फिर मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों की बैकलॉग भर्ती को पूरा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हर भर्ती में दिव्यांगों का 4% कोटा होता है, लेकिन सरकार लंबे वक्त से इन पदों पर भर्ती नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में दिव्यांग कोटे में सरकार नौकरी की मांग कर रहे लोगों की संख्या करीब 800 है। राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वह 1 अगस्त से एक बार फिर क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। उसी के यहाँ पे हम बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आज हमने चक्का जाम कर दिया और तो यहाँ पे हमसे तो पुलिस वालों ने तो हमें धक्का मुक्की और हमारे कपड़े तक फाड़ दिए। किसी को तो चोट भी गंभीर, किसी को तो गंभीर चोट, हमारे भाई को तो ऐसी चोट आई है। इस पुलिस वालों ने ऐसे मारा उसको कि वो तो बेहोश हो गया बेचारा। तो ये चाहते हैं कि जो पुलिस वालों ने इनको मारा है उसको सस्पेंड किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। अभी क्या हाँ, इनका रिकॉर्ड है, अभी इनको सस्पेंड किया जाए। जैसे हमारे भाई के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया। ठीक है, कब तक आप चक्का जाम? कुछ नहीं मिलता जब तक हमसे सीएम साहब यहाँ खुद मिलने नहीं आते। 274 दिन हो गया। इससे पहले आप मुख्यमंत्री से मिले? जी नहीं, हमारी मुख्यमंत्री नहीं मिले, हमारी गांधी जी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, अन्य अधिकारी के साथ मिले और जितनी भी मीटिंग है उनके साथ हुई वो सारी की सारी जी। हमने कम से कम 5 से 6 बार चक्कर जाम कर चुके हम लोग। हमें धरने पे बैठे हुए 274 दिन आज हो चुके हैं। 274 दिनों में हमारी मंत्री लेवल की बैठक भी हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल की बैठक भी हुई, डायरेक्टर लेवल की बैठक भी हुई। वो सारी की सारी बैठक बेनतीजा रही। हमारे ऊपर प्रदेश सरकार का कोई भी ना मंत्री ना कोई अधिकारी कोई भी हमारी सूट नहीं ले रहा है। चाहे हम वहाँ पे बैठे हैं, चाहे हम चक्कर जाम कर रहे हैं। यहाँ तो सरकार बोल देती है कि 15 दिन में आपका मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, लेकिन जब वो 15 दिन हम बैठ जाते अपने शेड के ऊपर शांतिपूर्ण हिसाब से, कानून के हिसाब से, उसके बाद सरकार एक जो हम मीटिंग करते हैं उसकी जो एक कॉपी प्रोसीडिंग कॉपी होती है उसको उस कॉपी को निकालने के लिए सरकार 1 महीना लगा लेती है। उस 1 महीने में प्रोसीडिंग की कॉपी में भी अंदर कुछ और आंकड़े आते हैं और हमारे पास कुछ और आंकड़े आते हैं। हमने आदमियों धनीराम शांति जी के साथ मीटिंग की थी, विभागीय सेक्रेटरी उसमें सारे थे। उसमें हमारी 3 ही डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यू विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उसमें हमारी 174 पोस्टें सरकार ने दिखाई थी, व्हाइट पेपर इशू करके दिखाई थी। क्लास 4 की 174 पोस्टें। जब प्रदेश में 2.5 महीने के लिए आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के बाद वो 174 पोस्टें गायब हो जाती है। मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ वो हमारी 174 पोस्टें कहाँ गई? उतने हमारे पास आदमी भी नहीं है जितने सरकार के माध्यम में हमारा बैकलॉग का कोटा है। कितने सालों में? 93 से ही जो क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्टें है और डिपार्टमेंट में भरपूर मात्रा में सरकार के पास बचा हुआ है। उसमें भी सबसे ज्यादा पोस्टें ब्लाइंडों की है। फेक ब्लाइंड तो लग जाते हैं। सरकार सीबीआई जांच करे तो आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में 80% जो लोग हैं दृष्टिबाधित वो फ्रॉड है। जो हम रियल ब्लाइंड है वो हमें तो कुछ मिल नहीं पाता है, लेकिन वो बड़े बड़े पैसे दे के मंत्री क्लास सेटिंग करके वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। लेकिन जो हम रियल ब्लाइंड है, रियल दृष्टिबाधित है, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कंटिन्यू भी बैठेगी हम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। क्या लग रहा है? दूरी मार आपके साथ हो रही है?
देखो जी, जब से तो आदरणीय सुक्खू जी सीएम बने हैं, मैं तो यही मानता हूँ कि आदरणीय सुक्खू जी करते हैं धन बल की राजनीति और द्वेष की राजनीति। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आदरणीय जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह थे, सबसे पहले तो उन्होंने उनके ही नारा चेंज किया। उनका नारा था सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास। सुक्खू जी सीएम बनते हैं, वो देश के अंदर एक नारा लाते हैं व्यवस्था परिवर्तन। ये कौन सी व्यवस्था है उनकी? फिर जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने समस्त दृष्टिबाधित के लिए, चाहे वो 40% है चाहे वो 100% है, उनके लिए एक मंथली सारा योजना लगाई थी। और प्रदेश सरकार के जो अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री है आदरणीय सुक्खू जी, उन्होंने महिलाओं के लिए 1500 रुपए दे दिए और सुखाश्री वाले को 4,000 रुपए पेंशन दे दी। लेकिन उन्होंने हमारी पिछले ही हफ्ते पूरे हिमाचल में दिव्यांगों की जो 3,000 रुपए सारा योजना मिलती थी, वो भी बंद करा ली। कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। उनके पास ओनली दिव्यांगों के लिए, नेत्रहीनों के लिए पैसा नहीं है, बाकी के लिए पैसा है उनके पास। ये उनकी रणनीति है, ये उनकी रणनीति नहीं कह सकते, उनकी कूटनीति कह सकते हैं। इससे उनको डरना चाहिए। अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो तो अगर आप 10 अच्छे काम करते हैं, अगर एक बुरा काम करते हैं आप, तो उन अच्छे कामों करने का कोई व्यक्ति नहीं बनता है।